Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the next topic nested for loop. ठीक है, nested for loop फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हम लोग इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसको यूज़ करने की वजह क्या है। हमने लास्ट टाइम फॉर लूप में पढ़ा था कि हम फॉर लूप के थ्रू कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें हमने काउंटिंग रिपीट करवानी है, काउंटिंग हमने टाइप करवानी है, ठीक है। इन दिस केस हम कहें 1 2 3 4 और 5 तक हमने काउंटिंग फॉर लूप के ज़रिए करवा दी प्रिंट, ठीक है। हमने इसके लिए कमांड दिया, इसके लिए हम लोग कमांड यूज़ कर रहे थे फॉर लूप के लिए। हम कह रहे थे कि फॉर इंट कोई वेरिएबल रखा हम लोगों ने n इज इक्वल्स टू 1, देन कहा कि 5 तक काउंटिंग जा रही है तो हम कहेंगे कि n इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 5 एंड n प्लस प्लस। ये तो थी फॉर लूप इस तरह मूवमेंट के लिए, ठीक है। पर देखें इन केस अगर मैं चाहती हूँ कि मैं काउंटिंग इस तरफ को भी लिखवाऊँ, मीन्स जैसे यहाँ पे 5 तक आ रही है इस तरफ को भी 5 टाइम्स आए, ठीक है। 2 के बाद 3 आए, ठीक है, देन 4 और 5, 3 के बाद 4 5 और 4 के बाद जस्ट 5 और यहाँ 5। मीन्स अब हमारी लूप किस तरफ मूव कर रही है, एक नीचे की तरफ, ठीक है, और एक यहाँ से आगे की तरफ। इस केस में हमें चाहिए नेस्टेड स्ट्रक्चर। जब हम अपनी लूप को हम अपनी कह लो आउटपुट को नीचे को मूव करवाना चाहते हैं और आगे को मूव करवाना चाहते हैं, इस केस में हमें 2 फॉर लूप चाहिए। इसको हम कहते हैं नेस्टेड फॉर। नेस्टेड में हमारे पास सबसे कम 2 होती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम कि नेस्टेड फॉर लूप को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर हम साइंटिक्स से चलते हैं, इसका साइंटिक्स ऐसे होगा, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग। साइंटिक्स क्या है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली लूप, ठीक है, फॉर, उसके आगे हमने जिस तरह कहा था कि इनिशियलाइजेशन होती है, देन कंडीशन, यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंडीशन आएगी और उसके बाद आपके पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लग रहे हैं। अब ये फर्स्ट लूप है, ठीक है। हम नेस्टेड की बात करें, हमने कहा नेस्टेड में 2 होती हैं, एक आगे को मूव करवाने के लिए, एक नीचे को मूव करवाने के लिए। यहाँ फर्स्ट मैंने लिखी, हमने इसकी ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट कर दी, ठीक है। इसके अंदर ही हम सेकेंड लूप को रखेंगे। हमारे पास सेकेंड हम यहाँ पे लूप लगाएंगे अगेन फॉर के अंदर एक और फॉर लूप, ठीक है, फॉर, इसके अंदर हम इनिशियलाइजेशन कराएंगे, देन कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगेंगे। सो ये सेकंड लूप, इस सेकंड लूप की बॉडी इसके साथ ही आ जाएगी, ठीक है। ये इसकी बॉडी ऑफ लूप, ठीक है, और यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप एंड हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, अब वो देखो वो ओपन हुई थी बट उसको तो हमने एंड नहीं किया। इसकी इट मीन्स कि बीच में जो लूप आती है वो अपनी बॉडी के साथ ही रखती है और जो आउटर लूप होती है उसकी बॉडी इसके बाद आएगी। सो उसकी हम कह सकते हैं उस फॉर की कंडीशन जो होगी वो यहाँ पर आएगी और वो यहाँ पर हमारी लूप आउटर वाली क्लोज हो जाएगी। और अगर उसकी कोई बॉडी है या उससे आप कमांड दे रहे हो तो वो इधर यानी इसके एंड होने के बाद यहाँ पर आएगी। इसको लूप 1 अगर कहें हम लोग, ठीक है, इसको हम कहते हैं लूप 1, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड लूप है तो लूप 1 की बॉडी यहाँ पर आ रही है एंड लूप 2 की बॉडी जो है वो उसके साथ ही यहाँ पर आ रही है। हमारे पास ये सेकंड लूप है और एंड किस तरह हो रही है, यहाँ पर हमारे पास एंड हो रही है, ये देखें, ये हमारे पास है फर्स्ट लूप, ठीक है, और इसके अंदर की नेस्टेड है। नेस्टेड मतलब क्या होता है कि लूप विद इन लूप। सो ये लूप आउटर और ये इसके अंदर एक और लूप, तो यही हमारे पास जो है यहाँ पे सेकेंड जो है लूप ये हमारे पास जो है वो सेकेंड लूप। क्लियर। और हमें नेक्स्ट लूप क्यों चाहिए होती है, हमें इसलिए चाहिए होती है कि हम अपने आउटपुट को नीचे की तरफ भी और सामने की तरफ भी बढ़ाना चाहते हैं। अब इन केस अगर हमें कहा जाए कि आपने 10 टाइम्स काउंटिंग लिखनी है या 5 टाइम्स काउंटिंग लिखनी है, आगे को भी काउंटिंग जाए और नीचे को भी जाए, या अगर आपने स्टार बनाने हैं, ठीक है, अक्सर ये प्रोग्राम आपके पेपर्स में इंपॉर्टेंट होता है। आप जो है यहाँ पे 5 स्टार्स नीचे को बनाओगे और इतने ही
नाउ लुक, हमने इस तरफ को मूवमेंट के लिए एक लूप चाहिए, ठीक है, और नीचे तरफ की मूवमेंट के लिए एक और लूप चाहिए, इसलिए हम लोग नेस्टेड लूप को प्रेफर करते हैं। और नेस्टेड लूप की हमने सिंटैक्स देखा कि पहले आउटर लूप, ठीक है, देन उसके अंदर इनर लूप, उसकी बॉडी, और फिर आउटर लूप की बॉडी, और उसके बाद हमारी लूप एंड हो जाएगी। अब एग्जांपल कंसिडर करेंगे और देखेंगे हमारे पास ये लूप काम किस तरह करेगी। ओके, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल हम देखेंगे हमारी नेस्टेड फॉर लूप किस तरह काम करेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम काउंटिंग प्रिंट करवाएंगे 10 तक, ठीक है, और 10 तक वो आगे को जाएगी और नीचे को जाएगी 5 टाइम्स। सो इसके लिए हम किस तरह प्रोग्राम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, वॉइड मेन के बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है, हेडर फाइल्स इंक्लूड करना। उसके बाद आउटपुट पहले मेंशन कर लिया एक दफ़ा, ठीक है, ताकि आपको आउटपुट ही मसला ना हो। हम लोग 5 टाइम्स नीचे तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इस तरफ को हम देखें 10 टाइम मूवमेंट कर रहे हैं। तो हम अब किस तरह इसके लिए फॉर लूप लिखेंगे, नेस्टेड फॉर लूप किस तरह वर्क करेगी, इसके लिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक फर्स्ट लूप ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लूप हम लोग लेंगे नीचे की मूवमेंट के लिए, ठीक है। सो हम कहेंगे फॉर आई इज इक्वल्स टू, हम भी स्टार्ट में 1 रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आई इज़ लेस दैन इक्वल्स टू, अगर हम देखें तो 5 टाइम मूवमेंट हुई है नीचे को, हम कहेंगे लेस दैन इक्वल्स टू 5, और साथ ही है हमारे पास आई प्लस प्लस। अब ये थी हमारे पास फर्स्ट लूप, ठीक है। इसके यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट में हमने देखा था कि ब्रैकेट इसकी एंड बाद में होती है, इसके अंदर अगली लूप आ जाती है। अगली लूप की रिक्वायरमेंट क्या है कि हम काउंटिंग प्रिंट करवा रहे हैं 10 तक, ठीक है। यानी जो इस तरफ को मूवमेंट कर रहे हैं, इस साइड को, ये 10 तक मूवमेंट हो रही है, तो 10 होगी हमारे पास लिमिट यहाँ पे। सो अगर सेकंड लूप देखो, सेकंड आपके पास फॉर लूप आएगी, फॉर, ठीक है, देन वहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम इंट आई रखा था, यहाँ हम जे रख लेते हैं इक्वल्स टू 1, फिर जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10 तक जाना है, सो 10 एंड देन जे प्लस प्लस। हमने ये भी बताया, आप क्लियर किया है कि इसके साथ ही इसकी बॉडी आती है, तो इसके साथ इसकी बॉडी हम मेंशन करेंगे। कलर चेंज करते हैं एक दफ़ा, ये देखें, ये इसके साथ की बॉडी है, और बॉडी में हमने प्रिंट क्या करवा रहे हैं, देखें, हम आई प्रिंट जे नहीं प्रिंट करवा रहे, यानी एक दफ़ा J1 है वो प्रिंट कर दो, फिर J2 होगा वो प्रिंट करो, J3 होगा वो प्रिंट करो, टिल 10 J प्रिंट करते जाओ, ठीक है। इट मीन्स कि 10 तक ही प्रिंट करना है और एक ही लाइन में करना है, तो हम सिंपल कहेंगे कि प्रिंट एफ जे, ठीक है। एक ही कमांड आएगी इसके अंदर, वो होगी हमारे पास प्रिंट एफ, और हम जे प्रिंट करवा देंगे। बस ये सिंगल कमांड थी, यहाँ पे इसकी बॉडी एंड हो गई। एंड देन जो आउटर लूप है उसको देखो वो क्या काम कर रही है, जो 5 टाइम काम कर रही है, क्या कर रही है, वो जस्ट हमारे कंपाइलर को नेक्स्ट लाइन पे लेके आ रही है। यानी हमारा जो आउटपुट है वो एक ही लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, बल्कि देखो वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर रहा है। पहले एक लाइन पे था, ठीक है, अगर हम आई की बात करें वो यहाँ पे था फर्स्ट में, फिर सेकंड में देखो तो नेक्स्ट लाइन पे है, फिर नेक्स्ट लाइन पे, और इस तरह 5 लाइन्स उसने क्रॉस की। यानी उसने 5 दफ़ा और कुछ भी नहीं किया, जस्ट वो नीचे को मूव किया, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे मूवमेंट हुई। तो इस तरह हम देखें तो हमने जस्ट जो आउटर लूप है उसे क्या काम लिया है, हमने इसको ये मूवमेंट ली है कि आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओ। सो यहाँ मैं दिखूँगी अब, जस्ट सिंगल कमांड है, और हमारे पास जस्ट आएगा नेक्स्ट लाइन, ठीक है, एंड दैट्स इट। और यहाँ पे ये भी एंड हो जाएगी, ठीक है, और जो आउटर हमारे पास खुला हुआ था वो भी हमारे पास एंड हो जाएगा। और यहाँ हमारा जो आउटर है प्रोग्राम, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, वॉइड में, तो यहाँ पे हम एंड कर देंगे उसको, ये देखें। तो ये एक एग्जांपल थी जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, 10 तक प्रिंट करवा रहे थे। देखो वर्क कैसे करेगी, इस वर्किंग की तरफ जाते हैं। वर्किंग में देखें, अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंपाइलर यहाँ पे आएगा इस कमांड के ऊपर, यानी मेन बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आई 1 है और आई लेस देन इक्वल टू 5, ओके, कंडीशन ट्रू है, देन आपका कंपाइलर मूव कर जाएगा नेक्स्ट पे। हमने यही पढ़ा था ना कि हमारा इंक्रीमेंट बाद में आता है, पहले ये काम होता है। जब वो नेक्स्ट पे मूव करेगा तो अंदर बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप लग गई है। अब वो अगेन चेक करेगा कि इंट फॉर लूप है, जे इज इक्वल्स टू 1 है, जे लेस देन 10 है, तो वो अंदर बॉडी मूव कर जाएगा। फिर वो यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, फर्स्ट इंक्रीमेंट नहीं बल्कि यहाँ जो कमांड है वो प्रिंट कर देगा, और जे को प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर 1, ठीक है। अब जे प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर 1। इसके बाद देखें हमारे पास जो है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें
प्रिंट हो गया, कमांड 1 लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आ गया। अब यहाँ सिर्फ कंपाइलर ने मूव करना है तो वो बाहर नहीं मूव करेगा, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी एक फॉर लूप के अंदर हैं, ठीक है। और जब तक ये टर्मिनेट नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी, हम नेक्स्ट कमांड मूव नहीं कर सकते। इसलिए हमें अब यहाँ पर कंपाइलर हमारे पास यहाँ पे जाएगा और इंक्रीमेंट लेगा जे के ऊपर। जे प्लस प्लस होगा, कंडीशन चेक होगी, अगेन जे प्रिंट हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, देन अगेन जे प्लस प्लस फिर 3 हुआ। जब तक ये आपकी फॉर लूप एंड नहीं होगी, हमारा कंपाइलर नेक्स्ट कमांड के ऊपर नहीं जा सकता। अब जब जे 10 हो गया, उसने प्रिंट कर दिया, जे 11 हुआ, अब यहाँ पे फॉल्स होगी, ठीक है, यहाँ फॉल्स होगी। सो यहाँ अब हमारे पास कंपाइलर को अलाउ है कि वो बाहर मूव करे, तो वो इस हम कह सकते हैं इस फॉर लूप को इनर है हमारे पास, इसको स्किप करके अब वो बाहर आएगा। भाई हमने कमांड दी थी प्रिंट एफ जस्ट नेक्स्ट लाइन, यानी एक लाइन कमांड है कि आप नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब नेक्स्ट लाइन पे आ गए, अब इंक्रीमेंट कहाँ होगा, अब इंक्रीमेंट होगा इधर, ठीक है। अब इंक्रीमेंट कहाँ होगा हमारे इसी, क्योंकि हमने इसकी बॉडी से बाहर जाना है, देखें इसकी बॉडी से बाहर जाना है ना, ठीक है। तो इस केस में हम जहाँ पे जाएंगे, इधर जाएंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई की न्यू वैल्यू हो जाएगी 2, आई 2 है, कंडीशन इज़ ट्रू। सो अगेन इस फॉर लूप के अंदर हमारा कंपाइलर आ जाएगा। अब क्योंकि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप है, उसको वर्क करेगा, 10 दफ़ा प्रिंट करवाएगा, यहाँ से टर्मिनेट होगा तो भाई कमांड पे जाएगा, इस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, देन कंडीशन को अगेन चेक करेगा। कंडीशन जो है अगर आपके पास फिर से ट्रू है, आई 3 हो जाएगा। अगेन अंदर ये 10 दफ़ा लूप चलेगी आपकी इंटरनल, ठीक है। फिर बाहर एक नेक्स्ट लाइन कमांड होगा यहाँ, यानी इसको टर्मिनेट करने से पहले, ठीक है, टर्मिनेट करने से पहले फिर से हमारा कंपाइलर इधर जाएगा, उस पर इंक्रीमेंट लेगा। अब इन केस कि आपका आई 6 हो गया है, ठीक है, आई 6 हो गया, तो अब यहाँ पर आपकी ये अंदर की तमाम जो आपका प्रोसेसिंग है, जो पूरे का पूरा प्रोसेसिंग इस फॉर लूप के अंदर है, ठीक है। ये सारा प्रोसेसिंग इस फॉर लूप के अंदर है, जब तक ये ट्रू थी काम हो रहा था। अब जैसे ये 6 हो जाएगी आई की वैल्यू, वो इस पूरे को टर्मिनेट करके अपना जो है यहाँ पे इधर एंड पे आ जाएगा, और ये प्रोग्राम हमारे पास इस तरह से एंड हो जाएगा। वंस हम सिंटैक्स को फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए नेस्टेड फॉर लूप की वर्किंग, ठीक है। पहले हम देखेंगे हम यूज़ क्यों कर रहे थे। यूज़ इसलिए कर रहे थे कि हमारे पास मूवमेंट सिर्फ नीचे को नहीं बल्कि आगे को भी थी, ठीक है। तो डुअल मूवमेंट है, इसलिए हम 2 दफ़ा फॉर लूप को यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम नेस्ट कर रहे हैं, नेस्टिंग कर रहे हैं। सो सिंटैक्स की तरफ देखते हैं कि वर्किंग किस तरह होगी इसकी। एग्जाम्पल्स हमने रेफ़र किया, एक दफ़ा इसको यहाँ से भी देख लेते हैं। फॉर, ठीक है, स्टार्ट कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये स्टार्टिंग है। उसके बाद जब वो कंपाइलर हमारा नेक्स्ट इसकी बॉडी के अंदर आएगा तो वो यहाँ पर काम करेगा, इस सेक्शन में काम करेगा। अगेन जो फॉर लूप थी, इनिशियलाइजेशन हुई, कंडीशन हुई, स्टार्ट में वही चेक करते हैं, ठीक है। देन बॉडी ऑफ द लूप में आ गया, फिर उसने इंक्रीमेंट लिया तो यहाँ से इधर मूव किया उसने, ठीक है। मीन्स इंक्रीमेंट फर्स्ट टाइम एक दफ़ा बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट किया, देन यहाँ मूव किया। इधर मूव करने के बाद उसने यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिया, अगेन फिर वो नीचे आ गया। हम कह सकते हैं कि अगर स्टार्ट में पहले वो कंडीशन था, ठीक है, इनिशियलाइजेशन हुई, कंडीशन चेक हुई, और फर्स्ट आपका स्टेप क्या होगा कि इधर अंदर मूवमेंट हो गई फर्स्ट, ठीक है। देन सेकंड मूवमेंट क्या है कि आपके अगेन ये कंडीशन चेक, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक हुई, और सेकंड जो है मूवमेंट यहाँ पे इधर हो गई, सेकंड यहाँ हुई अगेन। अब इसके बाद यहाँ से इधर हो रही है थर्ड मूवमेंट, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेगा, याद रखना। देन यहाँ पे आ गया कंपाइलर। इसके बाद कंडीशन को बार बार, यानी ये लूप बार बार चलती रहेगी जब तक आपका जो है यहाँ पे कंडीशन फॉल्स ना हो, ठीक है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो इस लूप बॉडी को टर्मिनेट करेगा, बाहर वाली जो लूप बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और इसको एंड करने से पहले एक दफ़ा वो इसका इंक्रीमेंट भी लेगा, क्लियर है। यानी इसको एंड नहीं कर सकता जब तक वो यहाँ पे फॉल्स ना हो जाए, क्योंकि इसकी तो यहाँ पे कनेक्शन है ना। सो इसके बाद हम कह सकते हैं डायरेक्ट जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो ये है, यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका जो है ये फोर्थ स्टेप है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देन बॉडी के अंदर, ठीक है। फिर आगे एक और फॉर लूप थी, इसकी वर्किंग होती रही, बार बार लूप चलती रही। उसके बाद इसको टर्मिनेट कर दिया जब ये फॉल्स हो गई, फिर नेक्स्ट बॉडी के ऊपर आ गया, यानी जो स्टार्टिंग थी उसकी बॉडी पे आए, उसको टर्मिनेट करने से पहले उस पर इंक्रीमेंट लिया, अगर स्टिल ट्रू है तो फिर अंदर आए, फिर ये वर्किंग की पूरी 10 दफ़ा। अगर हमने एग्जांपल जिस तरह देखा था, ठीक है, अंदर वर्किंग होगी बार बार, और अगर ये टर्मिनेट हो जाएगी फिर वो बॉडी ऑफ लूप पे आएगा अगेन, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हम देखें बार बार वर्किंग किसकी हो रही है, इसकी हो रही है। और जो ये हमारे पास आउटर लूप है, ठीक है, इसकी वर्किंग तभी होगी जब वो यहाँ से टर्मिनेट होकर बाहर आएगा। इसकी वर्किंग हुई, देन अगेन इंक्रीमेंट हुआ, जब कंडीशन फॉल्स होगी उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पे ये आउटर लूप भी टर्मिनेट हो जाएगी।
एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल कंसिडर करने वाले हैं जिससे आपको मज़ीद कंसिस्टेंट का लूप कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि आउटपुट में मेरे पास कुछ ऐसा पैटर्न आए। इनकेस मुझे आउटपुट में अगर चाहिए 1 स्टार, देन 2, देन 3, ठीक है, 4, और अगर मैं 5 टाइम्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 नीचे, एंड देन यहाँ पे देखिए 1 2 3 फिर 4 एंड देन 5, और 5 टाइम हमें स्टार्स इस तरफ को चाहिए और 5 टाइम स्टार्स नीचे को चाहिए। ठीक है, 5 टाइम्स स्टार प्रिंट करवाने हैं आपने इस पैटर्न में। इसके लिए हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, फॉर लूप का प्रोग्राम नेस्टेड फॉर का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए हम कमांड देंगे वॉइड मेन के बाद हमारा फंक्शन स्टार्ट है। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक लेनी है एक फॉर लूप फर्स्ट वाली। ठीक है, फर्स्ट फॉर लूप में हम देंगे यहाँ पे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू, एक हम ले रहे हैं स्टार्ट के लिए 1, क्योंकि हम हमेशा जब नीचे को मूवमेंट कर रहे होते हैं तो हम स्टार्ट में लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली हमारी लूप नीचे को मूवमेंट के लिए होती है, हम नीचे मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, और हमने कितना मूव करना है, 5 टाइम्स मूव करना है, तो हम इसी कंडीशन कैसे रखेंगे, कंडीशन रखेंगे आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, और आई प्लस प्लस, देन ये लूप यहाँ पे स्टार्ट हो गई। अब क्योंकि लूप स्टार्ट हो गई है तो इस केस में अगर आप लोग देखो लूप स्टार्ट होने के बाद हमारे पास एक और लूप लग रही है। वो लूप क्या कर रही है, इस तरह मूवमेंट कर रही है आगे को, पर एक और चीज़ देखनी है हमने यहाँ पे नहीं। ठीक है, जो पिछले एग्जांपल में नहीं थी वो ये थी कि हमारा जे, यानी अब जे हम यहाँ पे ले रहे हैं इक्वल्स टू 1 और जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई। ठीक है, और जे प्लस प्लस, यानी ये डिपेंडेंट लूप बन रही है। जे डिपेंड कर रहा है आई के ऊपर, क्योंकि देखें एक दफ़ा प्रिंट हुआ, आई की मूवमेंट को देखो और जे को देखो। जे अगर हम इस तरफ ले रहे हैं, आई हमारे पास इस तरह है। ठीक है, सो वंस ये प्रिंट हुआ है, ठीक है, स्टार, ये प्रिंट करवाया का काम तो ये अंदर वाली लूप करती है ना, जिससे हमने यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट करवाई थी। तो प्रिंट करवाया इसने एक दफ़ा और वहाँ पे भी आई बंद था। जब आई सेकंड टाइम नीचे गया तो जे ने 2 स्टार प्रिंट करवाया, जब आई थर्ड टाइम नीचे गया तो जे ने 3 स्टार प्रिंट करवाया। मीन्स कि हमने ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लिमिट लगाने की फिर से 5, अगर हम कह सकते हैं कि जितना जे है वो डिपेंड कर रहा है बेसिकली आई के ऊपर। सो यहाँ पे आगे डिपेंडेंट लूप। ठीक है, हमारी जो इनर लूप है वो आउटर लूप पे डिपेंड कर रही है। अब हमने इसके अंदर कमांड देनी है तो हम सिंपल कमांड देंगे फॉर लूप के अंदर कि प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल स्टार प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे कहोगे ओके, और यहाँ आपके पास ये लूप एंड होगी। देन क्योंकि वो भी ओपन है तो उसके लिए हमें कमांड क्या देनी है, जस्ट नेक्स्ट लाइन मूवमेंट। ठीक है, सो उसके लिए हम जो कमांड देंगे नेक्स्ट लाइन मूवमेंट, उसकी बॉडी ऑफ लूप में क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन, जस्ट हम कहेंगे प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब वहाँ पे वो टर्मिनेट हो गई और बाहर हमारे पास जो हमारा आउटर प्रोग्राम था, ठीक है, वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब इसकी वर्किंग को देखते हैं कैसे होगी। इसकी वर्किंग बहुत इजी है, अगर आपको लास्ट एग्जांपल से समझ आई हो। ठीक है, कि फर्स्ट इंट आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आई 1 है, आई लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है, हमारा कंपाइलर मूव कर जाएगा अंदर मूवमेंट के बाद यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ताकि ईजी हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन आई 1 है, आई लेस देन 5 है। ओके, दोनों चीज़ ट्रू है हमारे पास। ठीक है, मूवमेंट होगी अंदर कंपाइलर मूव करके आया तो एक और, यानी बॉडी के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप थी फॉर जे इज इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन आई, जे लेस देन आई है, नहीं लेस तो नहीं है बट इक्वल है, यानी एक दफ़ा कंडीशन ट्रू हो रही है, इक्वल है क्योंकि जे 1 है और आई भी 1 है, फिलहाल इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो जे लेस देन इक्वल टू आई, यानी हाँ जे भी 1 है और आई भी 1 है, चलो इक्वल है, एक कंडीशन ट्रू है। सो वो भी अंदर मूवमेंट हो जाएगी इसकी। ठीक है, कंपाइलर अंदर मूव करके आएगा, फिर प्रिंट कर देगा वो जस्ट एक स्टार। ओके, अब ये प्रिंट करने के बाद वो यहाँ पे इंक्रीमेंट लेगा इधर, यानी इसकी मूवमेंट में देखा था, इसकी सर्कुलर मूवमेंट होती है, लूप यहाँ पे ज़्यादा मूव कर रही होती है। सो इसको देखो, जब यहाँ पे आएगा जे की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ठीक है, जे 1 था, प्लस प्लस होकर 2 हो गई, पर क्या जे लेस देन इक्वल टू आई है, आई तो 1 है अभी भी। ठीक है, यानी आई अभी तक 1 चल रहा है,
और जे आपके पास अभी 2 हो गया। कंडीशन हमने क्या कहा था कि जे लेस हो और इक्वल हो, तो कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, आपके पास जस्ट एक ही स्टार प्रिंट होके आएगा और आपकी ये टर्मिनेट हो जाएगी लूप और नेक्स्ट कंडीशन जो स्टेटमेंट है उस पर आ जाएगी। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, प्रिंट कर दो नेक्स्ट लाइन। सो हमारा कंपाइलर मूव कर जाएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर और इसको टर्मिनेट करने से पहले वो जाएगा इधर इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, इंक्रीमेंट होगा वहाँ पे। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1 थी। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, आई की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, आई की वैल्यू 2 हो गई। क्या आई लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ अभी लेस है। देन अंदर आ गया, देन अंदर J1। ठीक है, अब हमने देखा था कि यहाँ ये इग्नोर कर देते हैं, हमारा अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। क्या अब J इधर आ गए। ठीक है, J लेस देन इक्वल टू आई है। J की स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी, यहाँ बार बार। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों ने, हम जब इनर लूप को देखते हैं, ठीक है, हमारा इनर लूप होती है उसमें हम ये चीज़ इग्नोर नहीं करते। ओके, ये एक पॉइंट है। इनर लूप के अंदर हम इनिशियलाइजेशन को इग्नोर नहीं करते, बल्कि पूरा का पूरा एक इस लूप जो स्टार्ट बाहर की लूप है इसका पूरा ये पार्ट है, तो हर दफ़ा इसके लिए J1 होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट है, हमेशा माइंड में रखिएगा कि आपके पास जो इनर लूप होती है उसका जो आपका इनिशियल वेरिएबल होता है स्टार्टिंग, उसकी वैल्यू अगर आपने 1 इनिशियलाइज करवाई है, 0 करवाई है, वो हमेशा वही रहेगी। ठीक, सो इंट J इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, J1 है, J लेस देन इक्वल टू आई है, हाँ अभी आई तो 2 है ना, तो वो लेस है। सो एक दफ़ा वो अंदर आ जाएगा, प्रिंट कर देगा एक और स्टार। देन इंक्रीमेंट J2 हो गया फिर से। ठीक है, अब क्या वो लेस देन इक्वल टू आई है, नहीं I2 था, लेस तो नहीं है बट इक्वल है, तो कंडीशन ट्रू है। अगेन बॉडी के अंदर आ गया, एक और स्टार उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। देन J3 किया, क्या वो लेस है इक्वल है, नहीं ना, वो लेस है ना इक्वल है। सो हमारे पास यहाँ पे ये पार्ट टर्मिनेट होकर बाहर आ जाएगा। इधर आया नेक्स्ट अपनी कमांड पे, वो है प्रिंट कर दो नेक्स्ट लाइन, तो अब एक और नेक्स्ट लाइन पे हमारा कंपाइलर मूव कर जाएगा। ठीक है, इस मूवमेंट के बाद, ठीक है, इस मूवमेंट के बाद हम अगेन यहाँ पे आया कंपाइलर, इसको टर्मिनेट करने से पहले जाएगा इधर कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, इसकी स्टार्टिंग तो यहाँ पे डिपेंड कर रही है। सो अब आई की वैल्यू उसने इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू 3 कर दी। क्या वो लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ अभी लेस है। सो अगेन वो अंदर आ जाएगा, अंदर एक और लूप चल रही है, आई J1 था। ठीक है, क्या J लेस देन इक्वल टू आई है, J3 है, हाँ लेस है, तो उसने एक और स्टार प्रिंट करवा दिया। ठीक है, प्रिंट कर दिया, फिर अगेन इंक्रीमेंट लिया, अब J2 हो गया, वो अभी भी लेस है इससे, तो उसने एक और स्टार प्रिंट करवा दिया। एक और J पे इंक्रीमेंट लिया, अब 3 हो गया। कंडीशन चेक करेगा, क्या J लेस देन इक्वल टू आई है, आई की लास्ट वैल्यू 3 थी, लेस तो नहीं है बट चलो इक्वल है, सो उसने एक और स्टार प्रिंट करवा दिया। अब जब J4 हो जाएगा और चेक करेंगे कंडीशन कि क्या वो लेस देन इक्वल टू आई है, तो हमने देखा था आई की लास्ट वैल्यू भी 3 है। ठीक है, रिसेंट वैल्यू तो 3 है और यहाँ 4 आ गया है, तो कंडीशन फॉल्स, तो ये पूरा पोर्शन टर्मिनेट और बाहर इधर नेक्स्ट कमांड के ऊपर। ठीक है, यानी ये लूप आपकी टर्मिनेट हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा कंपाइलर, फिर प्रिंट कर देगा नेक्स्ट लाइन, वो नेक्स्ट लाइन मूव कर जाएगा। ठीक है, और प्रिंट एक्चुअली ये बेसिकली जो बस स्पेसिफाई स्किप सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, ये वर्क करते हैं, प्रिंट होके नहीं आते, बल्कि इनकी वर्किंग होती है जो कंपाइलर समझता है। सो नेक्स्ट लाइन पे मूवमेंट है बेसिकली स्केप सीक्वेंस, नेक्स्ट लाइन \n जो है वो नेक्स्ट लाइन मूवमेंट है। सो नेक्स्ट लाइन पे आ गया कंपाइलर, यहाँ पे खड़ा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद उसको इसको टर्मिनेट करने से पहले अगेन कंडीशन पे जाएगा कि क्या ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, नहीं हुई थी, अभी तो उसको इंक्रीमेंट लेना है हमने। अब उसने आई को 4 किया और क्या वो लेस देन 5 है, हाँ है, फिर वो अंदर आया, फिर उसने इस तरह से बार बार मूवमेंट की और आपके पास यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट होकर फिर से आ जाएंगे। ठीक है, देन जब J आपकी लिमिट क्रॉस करेगा, यानी इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा, ये स्किप हो जाएगी, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे और इस तरह से आपकी लास्ट स्टार्स की लाइन जो है 5th प्रिंट होके आ जाएगी। सो यहाँ तक थी इसकी वर्किंग। आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।